पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड वीजा, चाहे आप यूके से बाहर हों या आप यूके के अंदर हों, जब आपको एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड वीजा करना है तो मैं आपको अभी अपने इस प्रोग्राम बताऊंगी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे और कौन सा थ्रेशोल्ड है जिसकी बेसिस पे आप पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताती चली जाऊं कि कुछ लोग स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन करते हैं लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तो उस सिलसिले में उनके जब ब्रिटिश चाइल्ड होते हैं तो वो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, तो वो अपने ब्रिटिश चाइल्ड की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं as a parent of British child. So this is the difference. Make sure you make a note. So that's the difference. If you are parents of British child, you can apply in this category instead of applying as a spouse of a British person, अगर आपके पास options मौजूद हैं तो। आप चाहे रह रहे हैं आउटसाइड द यूके, चाहे रह रहे हैं आप इनसाइड द यूके, दोनों सूरत हाल में आप एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि उसमें इनकम रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसमें ऐसी कोई इनकम रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड यू कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। आपको सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी होती है, वो बाकी का आप मेरा शो देखते रहें, आपको मैं अभी इस शो में बताऊंगी। सो नाजरीन, लेट मी जस्ट टेल यू, इन फ्यूचर हो सकता है इमिग्रेशन रूल्स में बहुत सारी चेंजेस आए, लेकिन फॉर टाइम बीइंग अभी 2020 में जो आपको अपडेट्स दे रहे हैं, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो अभी रिसेंटली देख रहे हैं। ये प्रोग्राम हमने किया है जून 2020 में, उस सिलसिले में आप इससे इस्तेफादा उठा सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने पड़ेंगे। अगर आप इनसाइड द यूके अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्कूल में बच्चों के स्कूल के लेटर्स लगाएंगे, और दूसरा सेक्शन 55 ऑफ द बॉर्डर्स एक्ट अप्लाई होता है, जिसके तहत ये बेस्ट इंटरेस्ट में बच्चे के नहीं होगा कि अगर उनके पेरेंट्स को रिमूव कर दिया जाए। सेक्शन 55 का सहारा लेकर आप लीगल ग्राउंड्स, उसमें लीगल ग्राउंड्स की बेसिस पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले कि आपने अनरीजनेबलनेस शो करनी है कि ये अनरीजनेबल होगा आपको रिमूव करना। क्यों अनरीजनेबल होगा? क्योंकि आप ब्रिटिश चाइल्ड के पेरेंट हैं, बच्चे को आपकी ज़रूरत है, बच्चे के यहाँ पर सोशल टाइज और यहाँ पर एजुकेशनल टाइज बन चुके हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल्स के लेटर्स ले और उसको आप साथ लगाएंगे। अब उसके लिए क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी करना पड़ेगा? दिस इज अनदर थिंग, दिस इज अनदर क्वेश्चन आई एम बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन। लेट मी टेल यू वन थिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपको डिपेंड करता है। अगर किसी वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते तो मत करें, लेकिन आप 5 इयर्स रूट की बजाय 10 इयर्स रूट पे चले जाएंगे। जब इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आप करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो फिर आप 5 ईयर के बाद सेटलमेंट के रूट पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं करते हैं तो आपको लीव टू रिमेन फिर भी मिल जाएगा, लेकिन वो लीव टू रिमेन आपको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन में मिलेगा, और उस सिलसिले में आप 10 इयर्स रूट पे चले जाएंगे और 10 इयर्स के बाद आपको सेटलमेंट मिलेगी। दिस इज द डिफरेंस। यू वांट टू मेक श्योर इफ यू वांट टू बी ऑन फास्टेस्ट रूट देन you must do your English language SAFL requirement, or just send me text message, give me a ring, or contact me. You will find my contact details in the description box, and also you will find my contact details from my website. It's me, Barrister Shadian Jam, with 15 years legal experience helping other immigrants to achieve their result in this country, in the UK. So what if you want to apply from outside the UK? This is another question I'm being asked again and again. राइट, सो अगर आप यूके से बाहर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी? उसके लिए भी आपको बच्चे की बेस पे आपके रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चे के साथ करने हैं। आपने कोई टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हैं उसके स्नैपशॉट आप ले लें। उसके अलावा अगर आपने बच्चों के कोई भी जो कनेक्शंस हैं आपके, अगर आपकी वाइफ यहाँ पर यूके में मौजूद है तो उससे आप इन राइटिंग आप कोई अग्रीमेंट ले लें कि शी डजंट माइंड, शी वुडंट माइंड कि आपको बच्चे की एक्सेस देना चाह रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम ऐसे होता है कि जब आपकी वाइफ इस कंट्री में है या फादर इस कंट्री में है तो वो आपको एक्सेस नहीं दे रहा,
इस सिलसिले में भी आप कोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं और कोर्ट के कॉन्टैक्ट ऑर्डर लेने के बाद बच्चों के लिए बच्चों की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूके का ब्रिटिश चाइल्ड की बेसिस पे। हियर इज अनदर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि बाज़-औक़ात आपका बच्चा ब्रिटिश नहीं है लेकिन वो 7 इयर्स रूल की कैटेगरी में आता है, विच मीन्स 7 ईयर रूल पे वो इस कंट्री में जब से आया है उसको 7 इयर्स हो गए हैं, या फिर यहाँ पे बोर्न हुआ है और अब 7 इयर्स हो गए हैं, उसको तो स्टेटस मिल नहीं गया। लेकिन पेरेंट्स का क्या? पेरेंट्स को भी बच्चे की बेसिस पे 7 इयर्स रूल की पॉलिसी पे डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिल सकता है, और वो उनको शो ये करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू मेक श्योर कि आपने ये शो करना है कि अगर आप वापस जाएंगे तो आपको कौन सी हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा, और ये अनरीजनेबल कैसे होगा कि अगर आपको यहाँ से रिमूव किया जाए तो ये अनरीजनेबल होगा आपके लिए अपने कंट्री में रहना, और वो कौन सी हर्ज है, वो अनरीजनेबलनेस का टेस्ट है, वो आपको खुद अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, अपने सर्कमस्टांसेस बताने हैं। इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प डू सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एंड आई विल गाइड यू फर्दर इन दिस मैटर। सो नेक्स्ट ये है, एक तो आपने अनरीजनेबलनेस का टेस्ट दे दिया, वो तब है जब 7 इयर्स रूट पे आप 7 इयर्स रूल की एप्लीकेशन करेंगे, तो बच्चा आपका 7 इयर्स से इस कंट्री में है और आप उस बेसिस पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं। अब कौन सी और हर्डल्स हैं जो आप प्रूफ कर सकते हैं? एक तो ये है कि आपको, अगर आपके बच्चे को यहाँ से रिमूव किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से रिमूव होते हैं तो आपके ये प्ली हो सकती है कि आपका बच्चे को आपकी ज़रूरत है, आप बच्चे को बच्चे के साथ कनेक्शन में हैं, बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हैं। उस सिलसिले में या तो आप अपने जो आपके स्पाउस हैं उनसे भी एग्रीमेंट ले सकते हैं, अगर वो एग्रीमेंट नहीं देते तो फिर कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं। ये वाइस वर्सा चलते हैं ब्रिटिश चाइल्ड के भी, 7 इयर्स रूट के बेसिस पे भी, दोनों में सेम प्रिंसिपल चलेगा कि बच्चों से आपने कांटेक्ट कैसे रखना है और अपने दूसरे स्पाउस से एग्रीमेंट किस तरह से लेना है, अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो कोर्ट से ऑर्डर किस तरह से आपने लेना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब ये है कि इसकी फ़ी कितनी है फॉर टाइम बीइंग। फॉर नाउ इफ़ यू वांट टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी फॉर टाइम बीइंग, अभी इसकी 1033 पाउंड फ़ी है, प्लस आपके हेल्थ सरचार्जेस होते हैं उसमें, और ये आप एप्लीकेशन कर लेते हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न इफ़ यू cannot afford to make payment for your application fee, do let me know. There is one route to apply for exemption from paying home office fee if you are in destitute position and you do not have enough money or resources to make a payment to home office for your application fee, then we can apply for your exemptions. उसके लिए आपको साथ एविडेंस लगानी पड़ती है। नॉट ओनली वी कैन अप्लाई फॉर एग्जम्पशन बट वी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर योर other support if you need other support and you are living in this COVID-19, so let me know, I will help you further. So एक इसमें हमने हार्डशिप का टेस्ट, दूसरा अनरीजनेबलनेस का टेस्ट, और उसकी बेसिस पे आप ब्रिटिश चाइल्ड के अगर पेरेंट्स हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, विद इन द यूके अप्लाई कर सकते हैं, आउटसाइड द यूके किसी और कंट्री में तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 इयर्स रूल की पॉलिसी पे अप्लाई कर सकते हैं पेरेंट्स के कंसेंट के साथ, विदाउट कंसेंट, कोर्ट के ऑर्डर के साथ। ये वो चीज़ें हैं जो आपको मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर एप्लीकेशन उसमें करते हैं। इफ़ यू नीड एनी फर्दर हेल्प डू सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया where I will be posting many updates, and sometimes I post a free newsletter for you people to get an update in this matter, and also I advise you in your matter sometime if you are suffering with any hardships. So last thing I'm just going to tell you in terms of your application under 7-year route, कि आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी एविडेंस, जो रेलिवेंट एविडेंस होगी, जो आपने अपनी एप्लीकेशन में डिस्क्लोज किया होगा, उससे रेलिवेंट एविडेंस अपनी एप्लीकेशन के साथ इनक्लोज करें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो डू लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू फर्दर इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू सेंड मी टेक्स्ट मैसेज इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प।